गोविंद भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। समप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या न वधेत् विषमो यथा। आज जो है श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा है, महामुनि, मैं जब भी देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो है पक्षपाती हैं। कहा जाता है कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन हमेशा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई हमेशा ऐसा ही पड़ता है जैसे कि भगवान पक्षपाती हैं। हमेशा दैत्यों को मारते हैं और देवताओं का साथ देते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। तो प्रभु मुझे बताने की कृपा करें, अगर भगवान पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? यदि समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? यह जो था प्रश्न पूछा राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसा है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। भगवान यदि दैत्य को मारते हैं, जो दुष्ट दैत्य हैं, तो भगवान एक तरफ दैत्य के ही बेटे को अपने हृदय से लगाते हैं। अब दैत्य का बेटा भी तो दैत्य ही होगा, तो उसे अपने हृदय से लगा रहे हैं, उसके पिता को मार रहे हैं। ऐसा है, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसी कथा है जिसमें भगवान ने समदर्शी जो कहा गया है उनको तो उन्होंने बात सिद्ध की हो? तो उन्होंने कथा प्रारंभ की। कहते हैं कि एक बार की बात है, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। हिरणाक्ष पहले ही मारा गया। हिरण्याकश्यप ने मन के अंदर विचार कर लिया कि भाई, हमारा यदि कोई शत्रु है तो केवल और केवल मात्र वो नारायण ही है, और नारायण से रखने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हमारे शत्रु हैं। जो नारायण का सहयोग करते हैं वो भी हमारे शत्रु हैं। इसने ऐसा मन के अंदर विचार कर लिया और अपने गुरुदेव के पास में गया, शुक्राचार्य के पास में। कहने लगा, महाराज, मुझे ऐसा कुछ उपाय बताएं, ऐसी कोई तपस्या बताएं जिससे मैं नारायण से लड़ सकूं। उन्होंने कि बेटा, नारायण बहुत बलवान है, नारायण से लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि नारायण से वही लड़ सकता है जो अमर हो गया। अगर तुमको नारायण से लड़ना है और नारायण को हराना चाहते हो तो सबसे पहले जान रखो कि तुम्हें अमर होना पड़ेगा। जब तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी तब तुम नारायण से लड़ सकते हो, नहीं तो तुम जाओगे लड़ने के लिए, नारायण तुम्हें मार देगा। हिरण्याकश्यप ने अपने गुरु शुक्राचार्य से मंत्र प्राप्त किए और मंत्र प्राप्त करने के बाद बोला कि मैं अमरता का वरदान लेकर के आऊँगा ब्रह्मा जी से, और एक ऐसी पर्वत की तलहटी में बच्चा करने के लिए चला गया। उस वक्त उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती, 3 संतानें पहले से हो चुकी थी, 4थी संतान की तैयारी थी। इंद्र ने मन के अंदर विचार किया, जब एक दैत्य इसे इतना परेशान है और 3 संतानें इसकी और हो चुकी, 4थी और आ रही है, तो 4 दैत्य और हो जाएंगे तो कितना परेशान करेंगे हमको। इसीलिए वो कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। नारद जी आए, रास्ते में रोका, ए भाई, क्यों ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो लेकर के? बहुत फटकार लगाई। अरे, उसका पति तपस्या करने चला गया और तुम उस अमला स्त्री को हर के ले जा रहे हो, तो शर्म नहीं आती है? इंद्र की बड़ी फटकार लगाई और कयाधु को अपने आश्रम पर लेकर के गए।
वहाँ पर भगवान के हमेशा कीर्तन करना, भजन करना, भगवान की कथाएं सुनाना, इस प्रकार के कार्य हुआ करते थे। और जो गर्भ में संतान थी उसके धीरे धीरे संस्कार होना प्रारंभ हो गए, अर्थात वह गर्भ में ही भगवत भक्ति जागृत हो गई। इधर ये हिरण्याकश्यप जो था भगवान की घोर तपस्या की, इसके संपूर्ण शरीर में दीमक लग गई। इसका शरीर का जो चर्म था सब गल करके नीचे गिर गया, केवल मात्र हड्डियों का ढांचा बचा। इसके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि देवलोक जलने लगा, उसकी गर्मी ब्रह्मलोक तक पहुंचने लगी। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास में गए। देवताओं ने कहा, प्रभु इतना तेज क्यों आ रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या कर रहा है हिरण्याकश्यप, और बदले की भावना से कर रहा है, अब मुझसे वरदान चाहता है। देवताओं ने कहा, प्रभु आप शीघ्रता से जाएं, उसे जाकर के आप वरदान दें, नहीं तो वरदान देने से पहले वरदान यदि आप नहीं दिए शीघ्रता से, हमारा देवलोक जल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम सोच खूब लो क्या कह रहे हो, ये तुमसे ही शत्रुता लेगा, इसका फल भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। देवताओं ने कहा, वो तो बात को भोगा जाएगा, लेकिन अभी जो ये तपन है पूरे देवलोक में, इससे तो कम से कम पहले बचे। तो ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए ब्रह्मलोक से उस दैत्य के पास में आए और कहा, बेटा हिरण्याकश्यप, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुमने बहुत तपस्या की है, अब आंख खोलो और वरदान मांगो, वरम बुर्यात, क्या चाहते हो? उसने पितामह ब्रह्मा से केवल मात्र एक ही बात बोली, महाराज मुझे तो आप अमर कर दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अमर तो हम भी नहीं है, हमारा भी एक समय निश्चित है, इसके बाद मुझे मरना पड़ता है। यदि तुम और कुछ चाहते हो तो मांग लो। फिर तो इसने वरदानों की जड़ी लगा दी। हे पितामह, यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरा ध्यान दीजिए, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। मुझे भीतर नहीं मरना है मकान के अंदर, मकान के बाहर भी नहीं मरना है, कहीं आकाश में या ऊपर कहीं नहीं मरना है, नीचे भी नहीं मरना है, और तो और अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से ना मरूं, मुझे अस्त्रों से भी नहीं मरना है, शस्त्रों से भी नहीं मरना है। आपके बनाए हुए जितने भी जीव हैं आपके द्वारा, उनमें से किसी से भी मुझे मरना नहीं है। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, दिन में भी नहीं मरना है, रात में भी नहीं मरना है। इसे जैसा जैसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर मृत्यु हो सकती, सारे वरदान मांगे एक ही बार में। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तूने तो वरदान की झड़ी लगा दी, मैं तो एक ही बोला था कि एक वरदान मांग ले, लेकिन कोई बात नहीं है। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वीतरम्यंगा वरान यदि दुर्लभान। ये सब दुर्लभ वरदान है, लेकिन ताते में दुर्लभा पुंसाम मेन विष्णु वरान, तूने जो तपस्या की है वो भी बहुत दुर्लभ है। ऐसी तपस्या करने वाले भी कोई बिरले ही होते हैं, बिरले का होते ही नहीं है। कि युगो युगांतर में एक आधे सा तपस्या करने वाला होता है। इससे सारे वरदान तुझे देता हूँ, जाओ जितने तूने मांगे सब तुझे देता हूँ। सब वरदान दे दिए ब्रह्मा जी ने एक ही बार में। अब ये प्रसन्न हो गया, प्रसन्न होकर के अपने यथास्थान आया, अपनी राजधानी आया जहाँ राज करता था। लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी राजधानी हरद्रोही थी। अब वो प्रभु जाने, भागवत में लिखा हुआ तो नहीं है कि हरद्रोही जो थी इसकी राजधानी थी। तो इसकी अपनी राजधानी में आया और सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले इसने घोषणा करवा दी, यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित हित निवार धर्माधेशी घोषेण समृत।
आज के बाद से कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, कोई भंडारा नहीं करेगा। अरे जो तुम लोग घी खाते हो, जो तुम लोग घी हवन में डालते हो, उसे खा करके अपनी हड्डी मजबूत करो, लड़ने के काम तब भी आएगा। इस प्रकार से इसने जो था अपने राज्य में घोषणा करा दी। यहाँ तक कहा जाता है कि इसने राम शब्द से इससे इतना नफरत हो गई कि इसने कह दिया था कि आज के बाद कोई राम कोई नारायण का भजन नहीं करेगा। इसलिए शब्द कोश इसने राम राह हटा दिया, भगवान से बहुत बैर करने लगा। ये इतना बैर करने लगा कि हमेशा नारायण को जो था ये अपना दुश्मन मानता था और देवलोक पर धावा बोल दिया। देवलोक पर धावा बोल दिया। दैत्य लोग बेचारे डर के मारे भागे भागे घूम रहे। अपने पदों से अच्युत होकर के देव गिरी कंदराओं में घूम रहे हैं। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान ही रक्षा करने वाले एकमात्र सभी के हैं। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। इसका सबसे छोटा बेटा था, वह भगवान का भक्त था। हालांकि एक लौकिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार की बात है, भागवत में तो नहीं लिखी हुई है लेकिन लौकिक कथा है कि एक बार प्रहलाद जी कहीं जा रहे होंगे तो उस वक्त उन्होंने देखा कि 2-4 लोग बैठे हुए हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये हमारे पिता के दुश्मन का नाम है, नारायण नारायण कह रहे हो तुम लोग। ये नारायण तुम्हारे पिता के दुश्मन का नाम है, पिता के वैरी का नाम है। इसने तुम्हारे ताऊ जी का वध कर दिया था, अभी जाकर शिकायत करता हूँ तुम्हारी सबकी। तो उन लोगों ने कहा अरे बेटा तुम्हारे हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, अपने पिता से मत कहना जा करके, क्योंकि हम लोग इसलिए भजन कर रहे हैं। हमारे जो ये कुम्हार लोग थे, कहा ये जो हमारे बर्तन हमने लगाए थे इसमें छोटा सा बिल्ली का बच्चा गिर गया तो उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करना है। मैं अरे ये बताओ पहले क्या नारायण कहने से उसकी रक्षा हो जाएगी? तो उन्होंने क्या वैसे तो प्रभु रक्षा करते हैं, भगवान ही जान रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा कर्म है, अपना कर्म कर रहे हैं। मैं भी रक्षा हो गई इस बिल्ली के बच्चे की तो हम भी नारायण के ही भक्त बन जाएंगे आज के बाद। जब वो बर्तन जब वो खोला गया जिसमें बर्तन लगाते हैं, आवा खोला गया, तब जो था उसमें से बिल्ली का बच्चा वो जिंदा निकला। इसलिए प्रहलाद ने मन के अंदर ठान लिया कि हमारे पिताजी जो कहते हैं वो झूठ है। भगवान तो कण कण में बसा हुआ है, सबकी रक्षा करने वाले वही हैं। जब इस बिल्ली की रक्षा कर सकते हैं बच्चे की, तो फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे, इस प्रजा की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? इसका मतलब भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसी वक्त से उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि हम भी भगवान का नाम हमेशा लेंगे। फिर वो हमेशा भगवान का नाम नारायण 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 मन के अंदर जपने लगे। इसके पिता ने, प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप जो विश्वविद्यालय था, दानव विश्वविद्यालय, उसमें नाम लिखाया, पढ़ने के लिए भेजा और इसमें रह करके पढ़ाई करने। कुछ दिनों के बाद एक दिन का बात था कि कुछ उत्सव आया, तो आज अपने आप खुद हिरण्यकश्यप अपने बेटे से मिलने के लिए अपने विद्यालय गए। विद्यालय भी पहले इसी प्रकार चलते थे जिस प्रकार आज चलते हैं, लेकिन अंतर इतना था, पहले विद्यालय में पढ़ने के लिए और रहने की दोनों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। आज समय में ये है कि भाई पढ़ने जाओ और अपने घर चले जाओ। जब ये मिलने गया अपने बेटे से तो बेटे को बुलाया और बेटे को देखकर बड़ा रोमांचित हुआ, क्योंकि प्रहलाद भगवान के भक्त थे, और अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठा करके कहा बेटा आज मुझे ये बताओ कि तुमने सबसे अच्छी बात कौन सी सीखी है? प्रहलाद जी ने सोचा मन के अंदर कि पढ़ाई तो अच्छी होती नहीं है, क्योंकि जो हम पढ़ना चाहते हैं गुरु जी पढ़ाते नहीं हैं। गुरु जी तो वही दैत्यों वाली विद्या पढ़ाते हैं, छल कपट की, कैसे मारना है देवताओं को, वही सब सिखाते हैं। लेकिन हमारे पिताजी मुझसे अच्छी बात पूछ रहे हैं कि बेटा अच्छी बात कौन सी सीखी? तो मैं आज अपनी अच्छी बात ही बताऊंगा। पिताजी से कहते हैं, पिताजी तस्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समद्विग्न धियाम सत्यात् हेत्वात्मपातं गृहमन्द गोपम्
वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी सबसे अच्छी बात तो ये है कि गृहम अंधकूपम, ये जो जीवन है, ये जो गृहस्थ जीवन है, ये तो अंधकूपम मतलब अंधकूप के समान है। और इसमें जो व्यक्ति गिर जाता है, गिरने के बाद दूसरे एक व्यक्ति को भी गिराता है। मतलब वो सोचते हमारी शादी हो गई, कोई बात नहीं, हमारे बेटे की भी शादी हो जाए। मतलब वो तो गिरा हुआ है, उसके बाद में अपने बेटे की भी शादी करता है। पिताजी ये अंधकूप ग्रस्त जीवन में अपने आप गिरता है, बाद में अपने बेटे को भी गिराता है। तो पिताजी वैसे तो मैं तो यही कहता हूँ कि वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, हरिम आश्रयेत वनम गतो। हर व्यक्ति को चाहिए कि वन में जा करके तपस्या करे और हरिम आश्रयेत, हरि के आश्रय हो जाए। वनम वृंदावनम गत्वा, वन वृंदावन में चला जाना चाहिए। पिताजी ने जहाँ ये बात सुनी, तुरंत अपने बेटे को उठा करके बाहर फेंक दिया। अरे दुष्ट पापी, ये तुझे किसने सिखा दिया? और तुरंत जो वहाँ के आचार्य थे, उस दानव विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य तो शुक्राचार्य जी थे और आचार्य थे षंडावर्त जी, उन्हें बुलाया। अरे आचार्य जी इधर आओ तुम लोग, हमारे बेटे की बुद्धि किसने बिगाड़ दी है? तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? उन्होंने हाथ जोड़ के, महाराज हम तो वही पढ़ाते हैं जो आपने शिक्षा नीति निर्धारित की है। आपने कहा है गासे गधा पढ़ाओ, तो हमारे विद्यार्थी सब ठीक रहेंगे। अगर गासे गणेश पढ़ा दोगे तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी। तो महाराज हम तो गासे गणेश नहीं पढ़ाते, हम तो गासे गधे ही पढ़ाते हैं। मतलब जो आपने कहा हम वही पढ़ाते हैं। तो ये हमारे बच्चे की बुद्धि किसने बिगाड़ी है? महाराज ये नहीं जानते हैं, क्षमा करें, एक बार मौका दें, हम पता लगा के बताएंगे कि ऐसा तो नहीं कहीं आपके इन विद्यार्थियों में विष्णु का गुप्तचर कोई बैठा हुआ हो। पता लगाएंगे फिर बताएंगे। बड़ा परीक्षण किया षंडावर्त ने विद्यार्थियों का, लेकिन कोई विष्णु का गुप्तचर उसमें नहीं पाया गया। प्रहलाद से कई बार पूछा, बेटा सही बताओ तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ी है? प्रहलाद जी ने सोचा, बताओ लोग कितने उल्टी खोपड़ी की बात करते हैं, उल्टी खोपड़ी के हैं। हम जब सही बात बताते हैं लोग कहते तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ दी? बताओ, हम सही बात बता रहे हैं लोगों को। एक दिन की बात है, फिर पुनः त्योहार पड़ा। तो इस बार जो है प्रहलाद जी को अपने यहाँ बुलाया। छुट्टी पड़ी स्कूल की, तो अपने यहाँ बुलाया हिरण्याकश्यप। प्रहलाद जी अपने घर पर गए, माँ ने स्नान आदि करा करके, काजल लगा करके मोटा मोटा और सुंदर वस्त्र पहना करके सजा दिया। सजाने के बाद प्रहलाद जी अपने पिता से मिलने के लिए चले। पिता के रोम खड़े होने लगे प्रहलाद जी को देख करके, और बहुत प्यार से उसने गोद उठाया। उठाने के बाद अपने जंघे पर गोद में बैठा लिया और बालों पर हाथ चलाते हुए बोला कि बेटा अब ये तुम बताओ मुझे कि अब तुम्हें गुरु जी ने क्या सिखाया है, सबसे अच्छी बात कौन सी सिखाई? प्रहलाद जी ने मन के अंदर विचार किया कि जो है हमारे पिताजी हमेशा हमसे अच्छी बात पूछते हैं, सुनना बुरी बात चाहते हैं, तो बुरी बात तो हमारे पास में है नहीं। जब अच्छी बात पूछिए तो अच्छी बात ही बताएंगे आज भी। तो आज जो है नवदा भक्ति का उपदेश किया पिताजी को। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाख्यमात्म निवेदनम। पिताजी अगर मानव जीवन मिल जाए तो निश्चिंत नहीं होना चाहिए इंसान को कि भाई अब तो कोई बात नहीं है, अब तो मानव जीवन मिल गया, अब तो क्या आनंद से रहो पूरे जीवन पर्यंत। निश्चिंत नहीं होना चाहिए। मानव जीवन मिलने के बाद भी ध्यान रखे उसे जो है इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। कौन कौन से कार्य? श्रवणम, भगवान की कथा कहीं भी हो रही हो वहाँ सुनने के लिए अवश्य जाना चाहिए। सबसे पहली बात यही ध्यान देना। वहाँ आप लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप लोग सुनो कथा। कहते हैं कि श्रवणम, सबसे पहली बात जहाँ भी कथा हो भगवान की वहाँ सुनने अवश्य जाओ, श्रवणम। फिर कीर्तनम, टाइम मिले कीर्तन करो और लोगों को बताओ कथा के बारे में, भगवान के बारे में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और जब आप बिल्कुल एकांत हो तो स्मरण करो, उन कथाओं को स्मरण करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। स्मरणम पाद सेवनम, और भगवान की प्रतिमा अपने पास में रखो, अपने घर पर रखो, उनके चरणों की सेवा करो। पाद सेवनम,
अर्चनम बंधनम दास्यम। अर्चनम, अरे भाई पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए भाई। अर्चनम, अर्चनम भगवान का अर्चन करो, वंदनम भगवान का वंदन करो, दास्यम भगवान को स्वामी समझो, भगवान का अपना दास समझो, अपने को भगवान का दास समझो, भगवान को स्वामी समझो। साख्यमात्म निवेदनम, भगवान को सभी बातें, जैसे अपने एक मित्र से सब बातें करते हैं ना, उस प्रकार से भगवान से बात। जब नवदा भक्ति का उपदेश किया तो उसका तो सिर हिल गया एकदम, और हिरण्याकश्यप ने उठाकर अपने बेटे को तुरंत सिंहासन से नीचे फेंक दिया। अरे दुष्ट पापी, ये तू क्या कह रहा है? तुरंत संडामर्क जी आए, महाराज क्षमा करें, एक बार और मौका दे, उसे यहां से ले जाओ हमारे आंखों के सामने से। संडामर्क जी लेकर गए, बड़ी पिटाई लगाई, बेटा बता, सही से बता, तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ी है? ये उन्हें, गुरुजी जब मैं सही बात बोलता हूं तो लोग पता नहीं क्यों बुरा मानते हैं। मैं तो हमेशा सही बात बोलता हूं तो लोगों को उल्टी बात लगती है, बताओ। अब जो था इस प्रकार से जब पिटाई लगाई कई बार, लेकिन उनके बुद्धि में कोई परिवर्तन ना हुआ। एक दिन संडामर्क जी बाजार गए हुए थे, और ये जो थे प्रहलाद जी विद्यार्थियों से बोले, भैया आओ आज हम सब लोग मिलकर के जो है भगवान का कीर्तन करेंगे, एक खेल खेलेंगे। तो बीच में प्रहलाद जी खड़े हो गए, बाकी सब बच्चे से गोला बनाकर खड़े हो गए, फिर तुम चलते जाओ हम गाते जाएंगे। और सब जो थे भगवान का श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। साथ में उपदेश करते जा रहे हैं, भैया जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो। कहते बताते भी जा रहे हैं साथ साथ में कि जो है जिंदगी जब तक होगी, कभी काम से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी समय निकालना पड़ता है मानव को। समय निकाल करके भगवान का भजन करना चाहिए। कोमार्याचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवतानिया, दुर्लभम मानुषम जन्म दव्या दुर्भमर्तदम। अरे जब मानव जीवन, ये दुर्लभ मानव जीवन मिल जाए, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, भगवान के कीर्तन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से वार्ता चली रही थी और वो खेल चल रहा था। उसी वक्त संडामर्क जी ने देखा कि अरे पहले तो केवल मात्र एक ही रोगी था, अब तो सबके सब रोगी हो गए, भागे भागे के महाराज। पहले तो केवल आपके बेटे को ही रोग लगा हुआ था, लेकिन ये जो है ऐसा संक्रमण रोग है, इसने तो इससे तो पूरा स्कूल मेरा, पूरा विद्यालय रोगी हो चुका है। अब सब जो है सब रोगी हो गए हैं, जितने विद्यार्थी हैं। भागे भागे तुरंत वहां से जो हिरण्याकश्यप आया, अपने बेटों को देखा और उसने तुरंत जो था अट्टहास किया, अरे दुष्टों ये क्या कर रहे हो? जिसका हाथ जैसा था, किसी का हाथ ऐसे ऊपर था, कोई ताली बजा रहा था, ऐसे हाथ था, सब के सब एकदम स्तब्ध हो गए, जाम हो गए। प्रहलाद ने कहा डरो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। तो अपने बच्चे को उठा करके लेके गया और कह रहे दुष्ट बता तो किसके बल पर मुझे बार बार ललकार रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और कयाधु से कहा कि देवी इसके लिए विषयुक्त भोजन बना करके तैयार करो जिससे ये मर जाए। एक माँ ने अपने बेटे के लिए, क्योंकि भाई राजा की आज्ञा थी, राजा के साथ साथ में पति की भी आज्ञा थी, पति की एक बार आज्ञा टाल भी दी जाए, लेकिन राजा की भी आज्ञा हो तो फिर जो है टाली नहीं जा सकती है। नहीं करोगे तो उसको, जो नहीं करेगा उसको ही मृत्युदंड मिलेगा। तो कयाधु ने सोचा मन के अंदर कि अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे भी मृत्युदंड ये दे देगा, अगर मैं मर गई तो मेरे 3 बच्चे और भी हैं, इनका क्या होगा? और राजा की आज्ञा है। तो उसने राजसी आज्ञा पालन करने के कारण कयाधु ने अपने पुत्र के लिए, प्रहलाद के लिए विषयुक्त भोजन बना करके तैयार किए और प्रहलाद को भविष्ययुक्त भोजन कराया। लेकिन भविष्ययुक्त भोजन तो अमृत के समान उनके लिए हो गए, आने वाले सारे संकट टल जाएंगे। जब ये नहीं मरे
उस विषयुक्त भोजन करने के बाद भी तो हिरण्याकश्यप आया घर पे, पूछा भाई तुमसे मैंने कहा था ना कि विषयुक्त भोजन बनाना, तुमने क्या किया? याद ने कहा महाराज मैंने बनाकर खिलाया प्रहलाद को, और थाली वो रखी हुई है, थाली में कुछ जूठन है, इसी को चखा करके देख लीजिए, अगर विषयुक्त होगा तो उसको ऊपर असर करेगा। एक सैनिक को उसने कहा कि भाई ऐसा है, इसको चखो दो। जैसे उसने चखा वो सैनिक तुरंत जो था लेटपोट हो गया, खत्म हो गया। हिरण्याकश्यप तुरंत समझ गया कि विष्णु कोई मेरे द्वारा चाल चल रहा है, मेरे पुत्र के द्वारा वो मुझ तक पहुंचना चाहता है। उसने तुरंत जेल खाने में, वही अंधेरी जेल में डलवाया, जहां पर अंधेरा अंधेरा रहता है, अंधेरे जेल खाने में डलवा दिया, और कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। लेकिन वहां पर भी प्रहलाद के लिए माँ भगवती लक्ष्मी भोजन लेके जाती थी, उसकी माँ के रूप में ही। और ये क्रम 1 महीने तक चलता रहा। उसने सोचा कि अब तो मर गया होगा, से बाहर निकाला जाए, देखा तो हष्ट-पुष्ट प्रहलाद और स्वस्थ और सुंदर होकर के निकले, जेल से निकले थे, क्योंकि भगवत कृपा थी। कहा जाता है ना भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो बोल नहीं पाते हैं भगवान की कृपा से बोलने लगते हैं, जो चल नहीं पाते हैं चलने लगते हैं, जो देख नहीं पाते हैं भगवान की कृपा से वो देखने लगते हैं। तो भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। 1 महीने जब निकाला गया तो स्वस्थ शरीर से निकले प्रहलाद, तो और देख करके चिढ़ गया, अरे दुष्ट, ये तो मुझे जो है मेरे तक ये विष्णु की ही पूरी तरीके से चाल है, इसलिए इस पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। उसे इतनी यातनाएं दी भक्तों, इतनी यातनाएं दी जो एक मानसिक परिकल्पनाओं से परे। कभी उसे पहाड़ से फुटवाया गया, लेकिन भगवान के भक्त का प्रहलाद का कुछ बिगाड़ न सके। कभी उसे हाथी से कुचलवाया गया, कभी नागों से डसवाया गया, कभी गहरे समुद्र में डुबाया गया। प्रहलाद को बहुत यातनाएं, इतनी यातनाएं देने के बाद भी लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बाल बांका ना हुआ। चिंतित होकर के बैठ गया एक दिन। ये उसी वक्त उसकी बहन आई होलिका, जिसका नाम था, होलिका आई, बोली भैया बड़े चिंतित दिखाई पड़ते हो, क्या कारण है? उन्हें बहन क्या बताऊं, चिंता मुझे इसी बात की है कि ये नारायण कोई चाल चल रहा है और मेरे बेटे के द्वारा मुझ तक पहुंचना चाहता है। उन्हें बिल्कुल चिंता मत करो, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान के द्वारा प्राप्त मेरे पास एक चुनरी है, इसे ओढ़ करके मैं आग में बैठ जाऊंगी और वो चुनरी मेरी रक्षा करेगी, और मैं बेटे को लेकर के बैठूंगी, तेरे बेटे को वो जला देगी, प्रहलाद को जला करके नष्ट कर देगी। ऐसे ही था, फाल्गुन का समय था भाई, होलिका दहन वाला। पहली बार होलिका जो थी, बहुत से जो थी ईंधन लगाया गया, लकड़ी लगाई गई, उसके ऊपर बैठ गई, चारों तरफ से उसने आग लगवा दी, और वो चुनरी ऐसी हवा चली, चुनरी उड़ करके प्रहलाद को लिपट गई और होलिका जल करके नष्ट होने लगी। उसने ब्रह्मा जी से कहा, होलिका ने, ब्रह्मा जी मुझे ठग लिया गया, आपके द्वारा प्राप्त वरदान मेरे ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे होलिका, ये तूने वरदान का गलत उपयोग किया है, इसलिए इसका कोई असर नहीं हो रहा है तेरे ऊपर। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है, कुछ भी है, उसका अगर दुरुपयोग करोगे तो उसका कुछ भी असर नहीं होगा। असर तभी होगा जो उसका सदुपयोग करोगे तब। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तो तुम्हें मैंने दिया था वरदान के रूप में, उसका तुमने दुरुपयोग किया है, इसीलिए इसका कुछ असर नहीं है। अब तुम जो है खत्म होने वाली हो। वो जल करके होलिका नष्ट हो गई और प्रहलाद की रक्षा हुई। उसमें दोनों पार्टियां थी, दैत्यों की पार्टियां थी और देवताओं की पार्टी थी। तो जो दैत्य लोग थे वो तुरंत भगवान के भक्तों पर टूट पड़े, कहीं कीचड़ उछालने लगे, कहीं गाली गलौज करने लगे। लेकिन जो देवता लोग थे, देवताओं की पार्टी थी, जो प्रहलाद की पार्टी थी, तो प्रहलाद के जो अनुयायी लोग थे वो सब गले मिलने लगे, एक दूसरे को गुलाल लगाने लगे। उसी वक्त से होलिका की ये प्रथा प्रारंभ हो गई। हिरण्याकश्यप ने तुरंत अपने बेटे से कहा, अरे दुर्वनीत, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनो धृतम ऐसे त्वाद यमक्षयम। अरे दुर्वनीत, कुल भेदी, तेरी ये दुष्टता कैसे हुई? तू मुझे बार बार क्यों ललकार रहा है? अरे तू मुझे जानता नहीं है? क्रुद्धस्यायस्य कंपन्ते त्रैलोका सहेश्वरा, तस्य मे भीतवन्मूढं
शासनम किम भलोद्यगारे दुष्ट। जब मैं क्रोध करता हूँ, मेरी क्रोध से तीनों लोग कांपने लगते हैं, देवता आकर के चरणों में मेरे सर झुकाते हैं। ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने आज तक मेरे कभी शासन को, मेरे नियम का उल्लंघन किया हो। तेरी ये कैसे हिम्मत हो गई? तुझे किसने बल दिया है बता? शासनो किम बलोत्तगा, तूने मेरे शासन को कैसे त्याग दिया? तुझे किसने बल दिया है? तो आज पहली बार ध्यान दे, माता पिता, ये सच है कि माता पिता बहुत जो है उच्च श्रेणी पर हैं, परंतु ये भगवत धर्म के लिए विघ्नकारी हों तो फिर वो माता पिता रह नहीं जाते हैं, वो अपने पद से अच्युत हो जाते हैं, फिर माता पिता नहीं रहते हैं वो। तो आज पहली बार प्रहलाद ने अपने पिता को राजा संबोधित किया, पिता संबोधित नहीं किया। न केवलम में भवतश्च राजन सवैवलम बलिनाम परेशाम। अब संबोधन देखिए, सवै न केवलम में भवतश्च राजन, है राजन, जो ये बल मुझे मिला है, यही बल जो तुम्हारे पास जो वरदान है और जिन्होंने तुम्हें वरदान दिए हैं वो सबको बल देने वाले हैं। जो तुम्हें वरदान दिए उनको भी बल उन्हीं ने दिया है, जो तुम्हारे पास बल है वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो जो हमारे पास, तुम्हारे पास, जहाँ भी जिसके पास जो बल है वो सब परमात्मा ईश्वर का ही दिया हुआ है। अरे तुरंत उसका और मूड घूम गया। उन्हें दुष्ट बता तेरा बलवान भगवान रहता कहाँ है? आज मैं उसी पहले निपट लेता हूँ। तो प्रहलाद कहते हैं कि वो तो सर्वत्र रहते हैं। हरि व्यापक सर बत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जा। वो तो भगवान तुम्हारे सर्वत्र रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उन्हें जैसे सर्वत्र रहते बता तेरी इस खंबे में तेरा भगवान है कि नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान इस खंबे में है। बड़े क्रोध से उसने अपनी गदा उठाई, गदा उठा करके खंबे पर प्रहार किया। जहाँ पर खंबे पर प्रहार किया तुरंत भगवान का अवतार हुआ। गड़ 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 गड़ानो खंबे फाटो चर चरानो निकशो नर नार को रूप यति भयानक है। गड़ 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 गावे दसन जीव लप लपावे चित्तबद सरोज मानो जात हंग खानो है। एकदम भगवान का विराट स्वरूप, बहुत विशाल, बहुत क्रोधित होकर के मार जसन जीव लप लपा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण त्रिलोक में भी हाहाकार मच जाएगा, अभी तुरंत संसार दग्ध हो जाएगा, भगवान की क्रोध से जल करके नष्ट हो जाएगा। और भगवान जो थे एकदम, भगवान का जो शरीर था वो आधा नर का था और आधा सिंह का था। जो ऊपर का भाग था वो सिंह का था, नीचे का भाग मानव का था। जो हाथ थे मानव के थे, जो नाखून थे वो सिंह के थे। इस प्रकार भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के उस दैत्य से युद्ध करने लगे। जब युद्ध करने लगे तो उसके ऊपर से धीरे धीरे ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई प्रभु थोड़ी जल्दी कृपा करो, इस दैत्य को जल्दी मारो, शाम होने वाली है, नहीं तो इसका बल और बढ़ जाएगा। भगवान तुरंत ऊपर देखा, एक दाढ़ लगाई। जहाँ दाढ़ लगाई ब्रह्मा जी का हंस तो भाग खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी भाग खड़े हुए। भाई उन्होंने कहा भगवान मानो कहना ये चाहते करे जब वरदान देते तो सोचते भी नहीं हो, वरदान की इसने झड़ी लगा दी थी और तुमने सब एक ही बार में दे दिया। अरे जब वरदान दिया करो तो सोच समझ के दिया करो। और फिर कहते तो इसका बल बढ़ने वाला है, रात्रि होने वाली है, तो धैर्य रखो, समय आएगा तभी तो उसे मारेंगे। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं। 2 मिनट और रुक जाओ, सही बैठे रहो, बस 2 मिनट खाली जाओ। तुरंत जो है शाम का वक्त था। शाम का वक्त होने लगा, जिस वक्त सूर्य नारायण भगवान जो थे अस्ताचल की तरफ जा रहे थे, अस्त होने जा रहे थे। आधे नीचे थे, आधे ऊपर थे। देखा भगवान ने कि समय अनुकूल हो गया है। अब वह महीना भी पुरुषोत्तम का था। भगवान ने तुरंत इसको पकड़ करके घुटने पर बैठा दिया जबरदस्ती, और कहा बताओ तुम्हारा क्या क्या वरदान है? तुम मुझे मार ही नहीं सकते, मेरे पास इतने हजारों वरदान रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त। तुम्हें बताओ, सब वरदान बताओ। हमने दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। तुमने देख लो पहले इस वक्त कौन सा समय है, ना दिन है और ना रात है। उसने कहा मैं तो मनुष्य कभी ब्रह्मा जी के सृष्टि से बनाए हुए किसी से भी नहीं मरने वाला। उन्हें सुनो पहले, ब्रह्मा जी को हमने बनाया है, ब्रह्मा जी ने हमें नहीं बनाया है। उन्हें 12 महीने में नहीं, उन्हें पुरुषोत्तम महीना चल रहा है इस बार।
पुरुषोत्तम मांस बनाया गया है तुम्हारे लिए मारने के लिए, नहीं तो फिर तो मैं ऊपर नहीं नीचे, उन्हें तुम बैठे कहाँ हो, देखो पहले, उन्हें अंदर नहीं बाहर नहीं, उन्हें देख लो पहले, ना अंदर हो ना बाहर हो, ढेरी पर हो बीचों बीच। अब जब देखा सारे वरदान पूरे हो गए तो हाथ जोड़ लगा भगवान ने, उसी वक्त नाखून जो थे इसके पेट में डाल दिए और पेट फाड़ दिया। जैसे पेट फाड़ा उसकी आंतें निकाल करके भगवान ने गले में धारण कर ली इस प्रकार से, और रक्त रंजित वह हाथ और शरीर भगवान का बहुत ही अपूर्व शोभा दे रहा था। और भगवान बार बार क्रोध करके बार बार दाढ़ लगा रहे थे। उस वक्त सब देवता आए कि हिरण्याकश्यप मारा गया, तो भगवान की प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करने के लिए आए तो भगवान ने एक दाढ़ लगाई, सब देवता भाग खड़े हुए। इतना किसी में साहस ना हुआ कि भगवान के सामने भगवान की प्रार्थना कर सके। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी भी बेचारे चले गए, भगवान ने प्रार्थना हुई क्यों स्वीकारें। भगवान शिव जी आए, शिव भी प्रार्थना करते रहे, भगवान का क्रोध शांत न हुआ और उनका बैल तो भाग खड़ा हुआ दाढ़ के कारण। सब देवता लक्ष्मी जी के पास में गए, बोले देवी पति कितने भी क्रोधी क्यों ना हो, परंतु अपनी देवी को देख के शांत अवश्य हो जाते हैं, तुम चलो साथ में और तुम जो है चल करके भगवान का क्रोध शांत करो। देवी जी ने, माँ लक्ष्मी ने 16 प्रकार के श्रृंगार किए, श्रृंगार करने में सुंदर सी थाली सजाई आरती के लिए और आकर के आरती करने लगी। जय जगदीश हरे। भगवान ने तुरंत दाढ़ लगाई, लक्ष्मी जी के हाथ से थाली छूट गई और भगवान के चेहरे को देख न सके। अब सब समझने गए कि भाई क्या होगा, भगवान का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है, थोड़े समय में भी भगवान का क्रोध शांत ना हुआ तो ये महाप्रलय हो जाएगी। और जिसकी रक्षा के लिए हम बार बार प्रयत्न करते रहते हैं देवता लोग, संपूर्ण संसार तो नष्ट हो जाए, फिर क्या करना है। तो बोले सबके सब बोले कि भाई ऐसा करो, प्रहलाद के लिए भगवान ने रूप रखा था, प्रहलाद को ही आगे करो। प्रहलाद को आगे किया गया। प्रहलाद ने जाकर के निर्भीक होकर के भगवान के पास में, कोई डर नहीं था प्रहलाद के अंदर, कोई घबराया नहीं भगवान को देख करके, और चरणों में जाकर सीधे सिर रख दिया भगवान के। भगवान के तुरंत नेत्र नीचे आए और उन्होंने प्रहलाद को उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया और आंखों से अश्रु निकलने लगे। कहने लगे बेटा मुझे क्षमा करना, मुझे तेरी रक्षा करने के लिए आने में देर हो गई। जैसे एक मानव प्यार करता है तो सहलाता है बच्चे को, बार बार पुचकारता है, उसी प्रकार जब एक गाय प्यार करती है अपने बच्चे को चाटती है बार बार, तो उसी प्रकार भगवान चाट चाट के प्रहलाद को प्यार करने लगे और कहने लगे बेटा क्षमा करना। आज पहली बार ऐसा दृश्य देखा गया कि भगवान हाथ जोड़ के अपने भक्त से क्षमा याचना मांग रहा हूँ। भगवान ने कह दिया है कि मैं तो भक्तों के अधीन रहने वाला हूँ। ऐसे केवल माता पिता परमेश्वर ही हो सकता है कि जो अपने बच्चों से क्षमा याचना कर रहा है, बेटा माफ करना, क्षमा करना, मुझे हमें गलती हो गई, मैं तेरी धैर्य की परीक्षा लेता रहा और ये दुष्ट तेरे ऊपर अत्याचार करता रहा, वरदान मांग ले, क्या चाहता है। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बस आप की कृपा, आपका भजन कीर्तन होता है। ने बेटा वो तो सब ठीक है और तू कुछ मांग ले। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कई बार भगवान ने कहा मेरी खुशी के लिए मांग लो, तो प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप सच में देने चाहते हो तो हमारे जो पिता की मृत्यु हुई है इनको अधोगति प्राप्त ना हो, ये आपके ही लोग को प्राप्त हो। नहीं बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा होगा उसकी 21 पीढ़ी तक कोई नरक में नहीं जाएगी, उसकी 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की, 7 पीढ़ी माता के कुल की, वो सब मेरे पास आएंगी, अर्थात मुझे ही प्राप्त करेंगी, मेरा ही लोग प्राप्त करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। और भगवान ने प्रहलाद को राजसिंहासन पर बैठाया और उसका तिलक किया, आवाज कहा कि हम आपको अपना नृत्य पार्षद बना लेंगे। नरसिंह भगवान की।